नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट ड्रेसिंग रूम में क्या होता है ये हम सबके लिए रहस्य ही बना रहता है। हमें अंदर की कहानी कभी किसी खिलाड़ी की किताब से पता चलती है या फिर कभी कोई खिलाड़ी इंटरव्यू के दौरान इसका जिक्र करता है। यहां इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 10 ऐसे किस्से जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए आपको लिए चलते हैं ड्रेसिंग रूम के किस्सों की तरफ, बल्कि अनसुने किस्सों की तरफ, और शुरू करते हैं साल 1971 से। सबसे पहले साल 1971 का यह किस्सा आपको बताते हैं, जब फारूक इंजीनियर और सुनील गावस्कर का सिलेक्शन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की टीम में हुआ था। मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से था। सुनील गावस्कर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा ही था, जबकि इंजीनियर उनसे सीनियर थे। इंजीनियर ने गावस्कर से ड्रेसिंग रूम में सलाह देने के इरादे से कहा कि शून्य पर आउट होकर मत आना, क्योंकि मेलबर्न का पवेलियन बहुत दूर है। मजेदार बात यह रही कि गावस्कर को हिदायत देने वाले इंजीनियर खुद शून्य पर आउट होकर लौट आए। इस घटना के बाद खुद गावस्कर को बहुत हंसी आई और दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत मुस्कुराए। 1971 से निकलकर अब चलते हैं साल 1986 की तरफ, जहां शारजा में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में दाऊद इब्राहिम ने ड्रेसिंग रूम में एंट्री मार ली। मैच के बाद भारतीय क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा किया कि दाऊद इब्राहिम ने वादा किया था कि पाक को हराने पर टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को कार गिफ्ट की जाएगी। जब टीम इंडिया ड्रेसिंग रूम में थी तो दाऊद ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए। इस पर कपिल देव बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने तुरंत दाऊद को वहां से बाहर जाने की बात कह दी और दाऊद को ड्रेसिंग रूम से बाहर निकाल दिया। बड़ी हिम्मत चाहिए भाई, कपिल देव की इसीलिए हर कोई तारीफ करता है, बहुत जमीर वाले इंसान थे। खैर आगे बढ़ते हैं। यह घटना साल 2000 में आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट की जो है वो आपको बताते हैं। अब युवराज का डेब्यू मैच था। टीम के कप्तान सौरव गांगुली ने मैच से पहले युवराज से पूछा कि क्या वो ओपनिंग करना पसंद करेंगे। युवी ने हां तो कह दिया, लेकिन मन में उथल पुथल के साथ वो रात भर परेशान रहे। अगले दिन जब पैड पहनकर वो बल्लेबाजी के लिए तैयार हुए तो उन्हें पता चला कि गांगुली ने उनके साथ मजाक किया था। मैच के बाद गांगुली युवी के पास आए और पूछा, और कैसे हो। गांगुली युवराज की टेंशन को भाप गए और उन्होंने युवराज से कहा कि मैं बस तुम्हारी टांग खींच रहा था। इसके बाद युवराज की जान में जान आई। इस मैच में युवराज की बैटिंग भी नहीं आई। भारत ने स्कोर को चेस करते हुए 2 विकेट गंवाकर ही केन्या से मिले 209 रनों के लक्ष्य का पीछा कर लिया। अब बढ़ते हैं साल 2002 की तरफ, जब इंग्लैंड में नेटवेस्ट ट्रॉफी सीरीज का आयोजन था। उस वक्त भारतीय टीम के कोच जॉन राइट थे। वो बेहद ही शांत स्वभाव के माने जाते थे, लेकिन एक दिन वो वीरेंद्र सहवाग पर भड़क गए। सहवाग गलत शॉट के चलते आउट होकर ड्रेसिंग रूम में पहुंचे ही थे कि राइट ने सहवाग का कॉलर पकड़ लिया और बहुत कुछ बोल दिया। इसके बाद उन्होंने राहुल द्रविड़ को कहा कि अगर सहवाग दोबारा ऐसे आउट हुए तो इसे टीम से बाहर निकाल दूंगा। इस घटना से वीरू शॉक्ड रह गए थे, सख्ते में आ गए थे, क्योंकि जॉन राइट से उनको ऐसे आचरण की उम्मीद और ऐसे गुस्से की उम्मीद नहीं थी। अब आपको लिए चलते हैं साल 2004 की तरफ, जब मुल्तान टेस्ट के दौरान सचिन 200 रनों से महज 6 रन दूर थे, लेकिन तभी कप्तान राहुल द्रविड़ ने पारी घोषित करने की घोषणा कर दी। सचिन द्रविड़ के इस फैसले से काफी निराश हुए थे और अनमने ढंग से ड्रेसिंग रूम की ओर चल पड़े। जब सचिन ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो द्रविड़ पर चिल्लाते हुए बोले कि मुझे अकेला छोड़ दो। सचिन को बाद में जॉन राइट और द्रविड़ ने मनाया, यहां तक कि राहुल द्रविड़ ने माफी भी मांगी, तब जाकर सचिन तेंदुलकर माने। अब साल 2005 की तरफ बढ़ते हैं। साल 2005 की शुरुआत में ही पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट सीरीज के दौरान सभी भारतीय क्रिकेटरों ने अपने कप्तान सौरव गांगुली को बेवकूफ बनाने का प्लान तैयार किया। इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड हरभजन सिंह थे। ड्रेसिंग रूम में भज्जी ने गांगुली पर झूठा आरोप लगाया कि उन्होंने खिलाड़ियों की शिकायत की है। सभी ने गांगुली को घेर दिया और जवाब तलब करने लगे। गांगुली ने इन बातों को गलत बताया और कप्तानी छोड़ने तक की बात कह दी। गांगुली को दुखी देखते हुए राहुल द्रविड़ ने मामले का खुलासा किया और कहा कि आज 1 अप्रैल है और आप बेवकूफ बन गए हैं। फिर आता है वर्ल्ड कप 2007। वर्ल्ड कप 2007 में टीम इंडिया बेहद शर्मनाक ढंग से बांग्लादेश से हारकर बाहर हो गई थी। उस वक्त ड्रेसिंग रूम में सचिन ने तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल से सवाल किया। सचिन ने मुनाफ पटेल से पूछा कि क्या तुम्हें भारत जाने में
डर तो नहीं लग रहा? मुनाफ ने तबाक से इसका जवाब देते हुए कहा कि पाजी, जहां मैं रहता हूं वहां मेरे 8,000 लोग हैं और वही मेरी सिक्योरिटी है। और अब बात धोनी की। बात उस वक्त की है जब महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया में आए थे। धोनी के शुरुआती दिन भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में अच्छे नहीं गुजरे, क्योंकि उन्हें ज्यादातर टीम के खिलाड़ियों से तिरस्कार झेलना पड़ता था। ड्रेसिंग रूम में ज्यादातर क्रिकेटर उन्हें बिहारी कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। इसमें युवराज सिंह सबसे आगे थे। वो हर वक्त धोनी को चिढ़ाते रहते थे कि अगर तुम्हारी लंबी पारी टीम को जीत नहीं दिलाती तो सब खराब है। जब धोनी ने वनडे में खुद को साबित किया तो वो बोलने लगे कि टेस्ट में साबित करो तो माने। इस घटना के बाद धोनी बेहद परेशान हो गए थे और उन्होंने ड्रेसिंग रूम में युवराज से पूछ ही डाला कि भाई, आप मुझे बार बार परेशान क्यों करते रहते हो। खैर, इस घटना के बाद दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। आगे बढ़ते हैं और अब किस्सा विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर से जुड़ा हुआ। भारतीय टेस्ट टीम के वर्तमान कप्तान विराट कोहली शायद ही ड्रेसिंग रूम का अपना पहला दिन भूल पाए, क्योंकि तब टीम इंडिया के अन्य खिलाड़ियों ने उनका अजीब तरीके से मजाक बना दिया था। यह बात कोहली ने खुद एक कॉमेडी शो में बताई थी। जब कोहली ड्रेसिंग रूम में पहली बार गए तो टीम के अन्य खिलाड़ियों ने उनका मजाक बनाने का सोचा। कोहली के आते ही उन्होंने कहा कि जो भी क्रिकेटर टीम में नया आता है उसे सचिन पाजी के पैर छूकर आशीर्वाद लेना होता है, जाओ पैर छूकर आशीर्वाद लो। कोहली अपना सिर हां में हिलाते हुए आगे बढ़ गए और जैसे ही सचिन दिखे तो वो उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़े। सचिन इसे देखकर चौंक गए, थोड़ा पीछे हटे, हाथ रोककर पूछा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। इसके बाद कोहली ने पूरा माजरा सचिन को बताया कि भाई, इन लोगों ने मुझे कहा है कि सचिन पाजी के पैर छुओ, जो भी नया आता है पैर छूता है। खैर, सचिन इसे सुनकर जोर जोर से ठहाके मार मार कर हंसने लगे और टीम के दूसरे खिलाड़ी भी बाहर निकलकर हंसने लगे। सचिन ने कोहली से कहा कि टीम इंडिया में स्वागत है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। सुधीर चौधरी को सचिन का सबसे बड़ा फैन माना जाता है। अब किस्सा सुधीर चौधरी का। सालों सचिन की पूजा करने के बाद आखिरकार सुधीर चौधरी को सचिन का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाबी मिल ही गई। वर्ल्ड कप 2011 में भारत की जीत के बाद सचिन ने उन्हें ड्रेसिंग रूम में खुद बुलाया और उनके साथ अपनी ट्रॉफी लेकर तस्वीरें भी खिंचवाई। सुधीर चौधरी आज भी क्रिकेट स्टेडियम में सचिन सचिन की जयकार करते हुए दिख जाते हैं और उन्हें सचिन का सबसे बड़ा फैन भी माना जाता है। तो दोस्तों, ड्रेसिंग रूम के मजेदार और दिलचस्प किस्से आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।